जबरदस्ती तोड़ रहा है, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं लोग, जबरदस्ती टेम मांग रहा है। हम जबरदस्ती घुस के सब सामान निकाले, हम लोग नहीं निकाल रहे, अपना मनी लोग निकाला है सब सामान, नोटिस भी नहीं दिया है। जैसे कि मेरा दादाजी थे ना फौज में, तो एक केसरी हिंद जमीन है, उसको अनुदान में दिया गया था। हम लोग स्टेट 2017 में करवाए थे मई महीना में, तो ये लोग उसका वैल्यू ही नहीं दे रहे कागज पत्र। हम लोग दलित जात के हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा लेके बरसात में हम लोग को भगा रहे हैं, घर से बेघर कर दिए हम लोग को। देखिए, रांची नगर निगम द्वारा करमटोली के आसपास जो है वो अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी निजी घर हैं उसे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची के करमटोली तालाब के ठीक सामने बसी हुई बस्ती की दिखा रहे हैं, जहाँ पे करीबन 13 फैमिली से 14 फैमिली जो है यहाँ पे लंबे समय से बसी हुई थी। अब अचानक से इन्हें आके यहाँ से हटाया जा रहा है। निगम की टीम पहुँची है और जो यहाँ की स्थिति बनी है हम आपको साफ तौर पे दिखा सकते हैं कि बारिश हो रहा है और ऐसे में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो चल रही है, लगातार घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को क्या पहले समय दिया गया था? कुछ बोला गया है? नहीं दिया है, न नोटिस दिया है। हम लोग 5 दिन का टाइम मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। 5 दिन में हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कहीं अपना जो भी ठिकाना हम लोग करेंगे। जबरदस्ती नोटिस मांगा, नोटिस नहीं दे रहे, कहा तुम लोग को नोटिस दिए हैं और नोटिस नहीं दिया है हम लोग को। जबरदस्ती नोटिस पहले नहीं आया, नहीं आया है, जबरदस्ती लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस के सब सामान निकाले, हम लोग नहीं निकाल रहे, अपना मनी लोग निकाला है सब सामान, नोटिस भी नहीं दिया है। आसियाना है, हम लोग दलित जात के हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा लेके बरसात में हम लोग को भगा रहे हैं, घर से बेघर कर दिए हम लोग को। नोटिस देता तो हम लोग कुछ करते ना। हम लोग बोले कि सर 2 दिन के मोहलत दीजिए, हम लोग भाड़ा घर में चल जाएंगे, इतना तक बोल दिए हम लोग कि हम लोग को 2 दिन के मोहलत दीजिए। हम लोग क्वार्टर भी अलॉट करवाया गया है, उसमें आप लोग नहीं जा रहे हैं? हम लोग नहीं लिए हैं क्वार्टर वाटर, दिया गया है और ना हम लोग को लेना है। हम लोग भाड़ा घर में चल जाएंगे, बोले तो हम लोग भाड़ा घर में चल जाएंगे, लेकिन नहीं मान रहे। क्या बोलेंगे भैया? जैसे कि मेरा दादाजी थे ना फौज में, तो एक केसरी हिंद जमीन है, उसको अनुदान में दिया गया था गुड जॉब के थ्रू में, वही स्टे हुआ था, नगीना राम थे नाम, और हम लोग स्टेट 2017 में करवाए थे मई महीना में, तो ये लोग उसका वैल्यू ही नहीं दे रहे कागज पत्र का। कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हाई कोर्ट का कोई चीज़ का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और जबरदस्ती जबरन घर खाली करवा रहा है, जबरदस्ती घुस घास गया है। इस घर को आप लोग खुद से बनाए थे? हाँ, खुद से, हाँ, एक एक ईंट हम लोग मेहनत खून पसीना कमा के बना है। क्या बोले हम लोग? आज आपका आसियाना बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे भैया? बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुखी की बात है। आसियाना खड़ा था। क्या करते थे आपके? सर्विस करते थे, हाँ, फौज में भी थे, दादाजी थे, तो स्टेशन में काम करते थे, दादा थी, बाबा भी थे, मैलम डीजल में फिर नौकरी कर रहे थे वो, तो उसका बाद रिटायरमेंट है आदमी है, माँ का शुगर है, बच्चा छोटा छोटा कहाँ जाएगा बरसात में? बताइए, लोग जबरदस्ती अनैतिक कर रहा है, कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। कोर्ट का कोर्ट से क्या ऑर्डर था? स्टे लगाया था, रोक लगाया था, कोई नोटिस नहीं दिया है। झूठ मूठ को बोलता कि नोटिस साट दिया, कब नोटिस साटा, कब नोट कर ले गया, हम लोग को क्या पता है। झूठ बोलता, सारी झूठ बोलता है कि घर दे दिया इसका नाम, जिसका नाम सुनकर नाम को आवंटन कर दिया घर। मेरी माँ का नाम है स्टे हुआ था, फुलमणि देवी के नाम है, उसका सास पुतौ है नगीना राम का, हम उनका पोता है। आपके पति फौज में थे? हाँ हाँ, एरिया कमांडर था, ओ MP ड्राइवर था नागिना, उसका बड़ पुतो है मैया। हाँ। तो जब वो फौज में थे, आज आप लोग बेघर हो रहे हैं, उनको घर मिला था? नहीं, हम लोग को नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला है। जबरदस्ती तोड़ रहा है, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं लोग, जबरदस्ती टेम मांग रहा है। हम 100 सालों से रह रहे हैं, 100 वर्षों से। हाँ, 100 वर्ष से भी पार हो गया, तब हमें हम लोग ऐसा अनैतिक कर रहा है। आप कहाँ जाइएगा भैया? अब हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, ये लोग जबरदस्ती। बिल्कुल, आपको हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये एक एक ईंट जोड़कर जो है इस मकान को बनाया गया था, कच्चे मकान को पक्का किया गया था, और कहा जा रहा है कि लगभग 100 वर्षों से अधिक समय बीत गया, यहीं रह रहे थे। और आज देखिए निगम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। घर जो है वो पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं कि एक चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो उसे भी हम तोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन आज देखिए लोगों का बसा बसाया घर, यानी कि लोगों का आशियाना जो है वो छिनता नजर आ रहा है। आप देखिए, मासूम बच्चे हैं यहाँ पे अपना बैग पैक करके बैठे हुए, बस इस इंतजार में कि अगला
अगला मकान कौन सा होगा, अगला आशियाना कौन सा होगा। हम बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे जो है पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है और यहाँ के लोग बेघर होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि निगम की टीम जो है वो लगातार अतिक्रमण अभियान चला रही है और ऐसे में जो भी निगम की ज़मीनें हैं उसे खाली करवाया जा रहा है। अब देखिए साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पे हम लंबे समय से रह रहे थे। जब ये लंबे समय से रह रहे थे तो सवाल ये है कि आखिर लंबे समय से रहने के बावजूद जो लोग हैं वो इन्हें क्यों नहीं हटाए, अब क्यों हटाया जा रहा है। तो करीब 130 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब अतिक्रमण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। निगम की पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है। लोगों का घर उजड़ रहा है, लोगों का आशियाना उजड़ रहा है। हालांकि निगम के द्वारा कई ऐसे भी घर हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें क्वार्टर सौंपा गया है, जिन्हें क्वार्टर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्वार्टर लेने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने भाड़े के घर में भी चले जाएंगे, चूँकि यह हमारा आशियाना था, लंबे समय से, लंबे वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे थे। अब यहाँ से हटाया जाएगा तो हम निगम की टुकड़ों पर नहीं पलेंगे। तब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ के जो लोग हैं वो अब कहाँ बसते हैं, कहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। फिलहाल इस खबर में तय अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।